हेलो एवरीवन, आज हमें रैपिड रिवीजन करना है ऑफ अ चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स। यस, इशू ऑफ शेयर्स का रैपिड रिवीजन करेंगे। चैप्टर आता है फॉर 8 मार्क्स क्वेश्चन प्रैक्टिकल और 2-3 मार्क हो सकता है अपने ऑब्जेक्टिव्स में। तो फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। हम सबको पता है कि इशू ऑफ शेयर्स कैसे किया जा सकता है, तो एट पार, एट प्रीमियम या एट डिस्काउंट ये शेयर्स इशू हो सकता है। एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ हम शेयर्स पार, प्रीमियम या डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं, हम इंस्टॉलमेंट में, हम मतलब कौन, कंपनी, जो कंपनी इशू कर रहा है शेयर्स, वो इंस्टॉलमेंट में पैसा ले सकती है। तो यही हमने पहला रिवाइज किया है। फिर अकाउंटिंग एंट्रीज सबसे पहले आना जरूरी है, क्योंकि इसमें क्या पूछा जाता है, तो जनरली जर्नल एंट्रीज ही पूछा जाता है। उसके साथ बैलेंस शीट कभी कभी पूछा जा सकता है, बट जर्नल एंट्रीज आर मोर इंपॉर्टेंट। तो देख लेते हैं अकाउंटिंग एंट्रीज, क्या क्या अकाउंट हमें लगेंगे वो एंट्रीज के लिए। तो सबसे पहले इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट एंड सो ऑन। इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, जो भी लास्ट इंस्टॉलमेंट है उसको फाइनल कॉल बोलना है। ठीक है, सिर्फ इक्विटी के लिए नहीं, प्रेफरेंस शेयर्स रहेगा तो भी सेम अकाउंट, खाली इक्विटी के बदले वर्ड क्या आएगा, प्रेफरेंस। दैट्स इट। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ लेते हैं। दीज आर टेम्पररी अकाउंट्स, ये सब टेम्पररी अकाउंट्स है। और these accounts represent shareholder, that is a person who applied and to whom shares have been allotted। ये सब जो अभी 4 अकाउंट देखे हमने, या उससे भी ज्यादा हो सकता है अगर इंस्टॉलमेंट ज्यादा है, ये शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट करता है। आगे देखते हैं। Whenever amount is due from them, their account is debited। जब भी अमाउंट ड्यू है तो उनका अकाउंट डेबिट होता है, राइट, बिकॉज वी गोना ट्रीट देम एज डेटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स डिस्कस अकाउंटिंग एंट्रीज एट द फर्स्ट स्टेज ऑफ एप्लीकेशन। पहला स्टेज कौन सा है, हम सबको पता है, अभी एप्लीकेशन स्टेज है, उसका अकाउंटिंग एंट्रीज क्या आएगा देख लेते हैं। स्पेसिमेन जर्नल एंट्रीज है ये, बाद में एक आध क्वेश्चन भी कर लेंगे इफ टाइम परमिट्स, लेकिन अभी एंट्रीज देख लेते हैं। ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी, अरे सबसे बेस्ट क्या है सर, पैसे आले, पैसा आ गया तो रिसीट है, तो सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट होगा। ऑब्वियसली पैसा है मतलब कैश में तो नहीं आएगा, है ना, शेयर्स का पैसा बैंक में ही आएगा। सो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एज अकाउंट ऑफ एप्लीकेंट्स, इट इज गिवर्स अकाउंट, इसके लिए उसको क्रेडिट कर दिया। एकदम सिंपल। आगे बढ़ते हैं। नरेशन तो आपको पता है, आपको लिखना ही है। बीइंग लिखने का आगे क्या है, ट्रांजैक्शन, वो छाप देने का, टेंशन मत लो नरेशन का। फिर लेट डिस्कस द नेक्स्ट एंट्री फॉर अलॉटमेंट। अभी एप्लीकेशन तो आ गया, अभी क्या करना है, हमें अलॉट करना है शेयर्स, तो उसका जर्नल एंट्री देख लेते हैं। फॉर ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, अमाउंट ऑफ एप्लीकेंट्स दैट इज नाउ रिसीवर्स अकाउंट, टू क्या होगा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अपना शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गया तो क्रेडिट करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट को। नाउ मूविंग फर्दर, अगला एंट्री समझ लेते हैं। फॉर मनी रिफंडेड ऑन रिजेक्टेड एप्लीकेंट्स, ऐसा हो ही सकता है ना कि ज्यादा एप्लीकेशंस आया, उतना शेयर्स नहीं मेरे पास अलॉट करने के लिए, तो क्या करूंगा, जो ज्यादा एप्लीकेशन है उसका पैसा रिटर्न दे दूंगा। तो उसका एंट्री क्या आएगा, मनी रिफंड बोला है, जैसे मनी रिसीव के वक्त बैंक अकाउंट डेबिट बोला था, वैसे रिफंड के वक्त क्या करेंगे, बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे। लेकिन डेबिट किसको करेंगे, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट होगा, फिर टू बैंक अकाउंट, एंड ये अपना नरेशन रहेगा। अगर रिफंड बोला है, व्हाट यू कैन डू इज, ये दोनों कंबाइन कर सकते हो, दोनों एंट्रीज, और एंट्री लिख सकते हो। क्या एंट्री आएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये कंबाइन एंट्री भी लिख सकते हो। अगर कंफ्यूजन होता है अलग अलग लिखो, सबसे बेस्ट तरीका। चलो आगे बढ़ते हैं। जनरली ये देखो, जो मैं बोल रहा हूं वही आ रहा है, क्यों, क्योंकि मुझे पता है ना आगे क्या आने वाला है। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक, ये एंट्री भी आप कर ही सकते हो, एकदम वैलिड है। अगर आपने अलग लिखा है या कंबाइन लिखा है, मार्क्स सेम मिलने वाला है। सो क्यों ना कंबाइन ही लिखे, क्यों बार बार मेहनत करना है हमें, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ एंट्री फॉर व्हाट, ऑन ट्रांसफर ऑफ अलॉटमेंट मनी, मतलब ही क्या, अलॉटमेंट मनी ड्यू का जो एंट्री है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, बिकॉज अमाउंट ऑफ अलॉटीज बिकम्स डेटर, अकाउंट ऑफ अलॉटी नॉट अमाउंट, सॉरी, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कैपिटल तो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, पैसा आए ना आए, कैपिटल तो इंक्रीज हो रहा है, बाद में पैसा आने भी वाला है, तो हम ड्यू का एंट्री लिख रहे हैं यहां पे फिलहाल। फिर नेक्स्ट एंट्री विल बी ऑन रिसीट ऑफ अलॉटमेंट मनी, बैंक अकाउंट डेबिट। जैसे ही रिसीट बोला, हमें तो समझना है बैंक अकाउंट डेबिट होगा, पैसा आ गया। टू क्या, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि अलॉटी का अकाउंट हमने क्लोज कर दिया, पहले डेबिट किया था, अभी क्रेडिट किया विद सेम अमाउंट, तो क्लोज हो गया अकाउंट। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे
लेट्स नाउ डिस्कस अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर कॉल्स। अभी तक हमने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का एंट्रीज देख लिया, अभी कॉल्स का एंट्री देखेंगे। तो सबसे पहले एंट्री, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट कॉल, तो एंट्री क्या आएगा, इक्विटी शेयर। जो भी कॉल है, नॉट ओनली फर्स्ट कॉल, जितने भी कॉल्स है हर एक का एंट्री विल रिमेन सेम, ठीक है। खाली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये कॉल्स का नाम ऐड होते जाएगा। ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है ना आपको, उसमें वो कॉल का नाम लिखना है। सो पहला इक्विटी शेयर डैश कॉल या फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल अकाउंट डेबिट बिकॉज शेयर होल्डर बिकम्स डेटर अगेन, जैसे अलॉटमेंट के लिए किया था वैसा ही, एंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो आप देख सकते हो अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री और कॉल्स का ड्यू का एंट्री सिमिलर है कि नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं, ये पैसा अगर हमें मिल गया तो क्या होगा, ऑन रिसीट ऑफ कॉल मनी एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर दैट पर्टिकुलर कॉल, जिसके लिए पैसा मिलना था, यहां पे मिलना था, यहां पे मिल गया, बात खत्म। सो क्या हो गया, शेयर होल्डर का अकाउंट क्लोज हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, ये बेसिक एंट्रीज है जो आपको पता रहना ही चाहिए फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। अभी तक जो हमने बेसिक एंट्रीज देखा है फॉर इंस्टॉलमेंट्स। आगे बढ़ते हैं, अभी सबसे मेजर बात, फोरफीचर। बहुत ही डरावना लगता है बहुत लोगों को कि सर फोरफिट कैसे कर रहे हम एंट्री, देख लेते हैं ना, क्या टेंशन है उसमें। देखो फोरफीचर का मतलब आपको पता है, फोरफीचर मतलब क्या, कैंसलेशन ऑफ शेयर्स। क्योंकि किसी शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया जो कमिट किया था, अभी हम उसके नाम से वो शेयर हटा रहे। शेयर हटा रहे मतलब क्या हो रहा है, कैपिटल कम हो रहा है, और कैपिटल कम हो रहा है मतलब क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। बस इतना सिंपल है, हमें पता रहना चाहिए। सो जर्नल एंट्रीज फॉर फोरफीचर ऑफ शेयर, सबसे पहले क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जितना कॉल्ड अप वैल्यू था, कंपनी ने जितना कॉल किया था उतना पूरा। अगर 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए कॉल किया है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 10 आएगा। अगर 10 रुपए का शेयर है लेकिन कंपनी ने ही बोला बाबा अब तक 8 ही रुपया दो, तो कॉल्ड अप कितना था, 8 रुपए, तो इधर 8 रुपए आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 8 रुपीज। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। सो कॉल्ड अप वैल्यू मतलब क्या, ये मैंने आपको समझाया। नाउ मूविंग फर्दर, इफ यू हैव सिक्योरिटीज प्रीमियम अर्लियर, और वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में मतलब जो कॉल में सिक्योरिटी प्रीमियम था वो कॉल का पैसा नहीं मिला है, मतलब क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम का भी पैसा नहीं मिला है, तो ऐसे वक्त सिक्योरिटी प्रीमियम हमें रिवर्स करना पड़ेगा। पहले एंट्री में क्रेडिट किया रहता है, अभी उसको डेबिट करना पड़ेगा। अगर प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिला है तो ही, जो कॉल में प्रीमियम था और वो कॉल मिल चुका है, तो प्रीमियम को इग्नोर करना है, कुछ ध्यान नहीं देना उसमें, ठीक है। ये देखो, इफ अमाउंट ऑफ प्रीमियम नॉट रिसीव्ड ऑन फोरफीचर, तो ही ये प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा। फिर क्या, टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। अभी फोरफीचर अकाउंट किसके लिए यूज करते हैं, जो पैसा मिल चुका है, ठीक है, वो पैसे के लिए हम क्रेडिट करते हैं फोरफीचर अकाउंट को। देखो पेड अप वैल्यू, पेड अप जितना मिल चुका है, जितना पे कर चुका है शेयर होल्डर, उसके लिए। और फिर टू कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स मतलब क्या, आपको पता ही है, कॉल इन एरियर मतलब जो पैसा नहीं मिला है, अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स, तो वो हमें यहां पे लिखना है कॉल्स इन एरियर्स में। नाउ देयर विल बी आइदर और, या तो शेयर प्रीमियम रहेगा या डिस्काउंट रहेगा, प्रीमियम रहेगा या डिस्काउंट रहेगा। प्रीमियम का मैंने बात किया, क्या अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है तो इधर डेबिट करेंगे फोरफीचर के वक्त, डिस्काउंट में ऐसा नहीं। डिस्काउंट में अगर डिस्काउंट दिया है और फिर फोरफिट हो रहा है शेयर्स, तो ये लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। आइदर और है, दोनों एक ही एंट्री में नहीं दिखेगा आपको कभी भी, ठीक है। या तो प्रीमियम रहेगा या डिस्काउंट रहेगा, या दोनों नहीं रहेगा, अच्छी बात है। लेकिन डिस्काउंट रहेगा अगर, तो उसको क्रेडिट करना है हमें, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट विद व्हाट वैल्यू, डिस्काउंटेड वैल्यू, जो डिस्काउंट दिया उतना वैल्यू से, राइट। सो बेसिक एंट्री फोरफीचर का क्या, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर टू कॉल्स इन एरियर्स। बेसिक एंट्री व्हेन देयर इज नो डिस्काउंट नो प्रीमियम। अगर प्रीमियम है और प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है, प्रीमियम डेबिट करो, अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट क्रेडिट करना है, ठीक है। चलो ये हो गया अपना फोरफीचर का एंट्री। एक बार वापस अमाउंट समझने के लिए जस्ट चेक अमाउंट्स के, कौन सा अमाउंट कौन से अकाउंट के आगे लिखना है, ये एक बार चेक कर लो। मैं नहीं बोल रहा हूं अभी, आप चेक करो, मैंने बोल दिया जितना बोलना था। ये देखो, ये रेड में जो आ रहा है आप चेक कर लो, दिमाग में फिट करो कि हाँ मुझे पता चल गया है कि नहीं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, झटपट पटापट मार्क्स अंदर लेना है हमें। चलो, री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर, री इशू करना ही है ना, फोरफिट किया शेयर्स, कैंसिल किया तो किसी और को री इशू होता है, ठीक है। ऐसा कंपलसरी नहीं है तुरंत होगा, लेकिन जब भी होगा री इशू का एंट्री क्या आएगा वो समझ लेते हैं। पहली बात तो एकदम बेसिक, री इशू मतलब इशू का ही बात हो रहा है कि नहीं, तो आपको शेयर्स इशू का एंट्री आता है, वैसा ही री इशू का एंट्री करना है आपको, मतलब क्या पैसा मिलेगा वापस, राइट। सो री इशू का एंट्री पहला क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। हाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि री इशू कर रहे हैं ना, तो 10 रुपए का शेयर मैं शायद 8 रुपए में इशू कर रहा हूं,
ऐसा हो सकता है, लेकिन इशू कर रहा हूं तो पैसा तो आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। फिर क्या, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया, 10 का शेयर 8 रुपए में री इशू कर रहा हूं, तो 2 रुपए मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा कि नहीं, 2 रुपए का मेरा लॉस दिखाना पड़ेगा। कहां से एडजस्ट करूंगा? वो फॉरफीचर के वक्त मुझे ज्यादा पैसा मिला था, वहां पे मैं वो एडजस्ट करूंगा, ठीक है, वो पैसे से, मतलब ये लॉस में एडजस्ट करूंगा। एंड टू शेयर कैपिटल, अभी री इशू कर रहे हैं मतलब कैपिटल बढ़ेगा, पैसा आएगा, कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ा तो क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और फिर आगे री इशू अगर आपने शेयर्स किया है तो फॉरफीचर में अगर कुछ अमाउंट बचा, जब फॉरफीचर का एंट्री किया तो फॉरफीचर अकाउंट लिखा, री इशू के वक्त फॉरफीचर लॉस से एडजस्ट किया, फिर भी अगर फॉरफीचर में कोई अमाउंट बचा है कैपिटल रिजर्व में डालना पड़ेगा। सो कैपिटल रिजर्व का एंट्री क्या आएगा? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व का, ये एंट्री आएगा। ये बेसिक एंट्रीज है, ठीक है। प्रीमियम का एंट्री, डिस्काउंट का एंट्री, आई होप यू ऑल नो इट। अभी क्या करेंगे, एक क्वेश्चन कर लेंगे, एक नहीं 2 क्वेश्चन करेंगे। चलो, रैपिड रिवीजन है ना, आपको ठीक से समझना है, इसके लिए क्वेश्चन कर लेंगे। ये देखो, ये क्वेश्चन है, एक डेमो क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहला बात क्या है पता है आपको? यहां पे ये जो अलॉटमेंट के वक्त एक्सेस वाला जो केस है वो, दैट इज प्रो राटा। ये केस जानबूझ के मैंने लिया है क्वेश्चन में ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। रुचिता कंपनी लिमिटेड इशूड 20 लाख रुपीज न्यू कैपिटल डिवाइडेड इनटू 100 इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर। 20 लाख रुपीज का शेयर्स इशू किया, 100 एक शेयर का वैल्यू है और 20 प्रीमियम भी है। एप्लीकेशन 10 रुपीज, 40 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, 10 प्रीमियम, 50 ऑन फाइनल कॉल, 10 प्रीमियम। मतलब देखो 10 प्लस 50 प्लस 60, टोटल हो गया 120। उसमें 100 का शेयर और 20 का प्रीमियम। कैसा? 10 रुपए अलॉटमेंट के वक्त, 10 रुपया कॉल के वक्त, ठीक है, ये प्रीमियम है। These the issue was oversubscribed to the extent of 26,000 equity shares। अभी सर ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? अरे इतने तो हम मैथ्स में गए गुजरे नहीं है ना। 20 लाख का शेयर्स है टोटल अमाउंट, और एक शेयर 100 रुपीज का है, तो 20 लाख डिवाइड बाय 100 कितना आएगा? 20,000 शेयर्स अपने पास है इशू करने के लिए, और एप्लीकेशन आ रहा है 26,000 का, हाईली इम्पॉसिबल। 6,000 जो है नंबर ऑफ शेयर्स ही नहीं है मेरे पास, तो इशू कहां से करूं मैं? ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? आगे बोला है, सब बोला जाता है। द एप्लीकेंट्स ऑन 2000 शेयर्स वर सेंट लेटर ऑफ रिग्रेट, कि हमें दुख है इस बात का, लेकिन हम आपको शेयर नहीं दे पाएंगे बाबा। 2000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को ये लेटर ऑफ रिग्रेट भेजा, एंड देयर एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड। ऑब्वियसली खाली रिग्रेट करके मतलब नहीं है, उनका जो पैसा आया है वो वापस देना पड़ेगा, है ना। और रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर अलॉटेड शेयर ऑन प्रो राटा बेसिस। प्रो राटा बेसिस मतलब क्या? जितना एक्सेस मनी आया था एप्लीकेशन के वक्त, वो हम अलॉटमेंट में ट्रांसफर करेंगे। ये देखो, ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल वाज ड्यूली रिसीव्ड। बाकी सब एकदम परफेक्ट मिल गया। क्या बोला है? मेक नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रुचिरा कंपनी लिमिटेड। चलो वापस एक बार देख लो, ये देखो 20,000 शेयर्स है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के लिए। देखो टोटल कितना है एप्लीकेशन? 26,000 का। अपने पास अलॉट करने के लिए कितने हैं? 20,000 शेयर्स है। तो ये देखो कैलकुलेशन, रिफंड कितना करना है? तो 2,000 शेयर का रिफंड करना है फॉर श्योर। अलॉट उनको कुछ नहीं करना क्योंकि पूरा पैसा वापस देना है। तो बचा कितना? 24,000 शेयर्स बचा है, जिनके अगेंस्ट अपने पास 20,000 शेयर्स ही देने के लिए। मतलब 4,000 एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा आया है 4,000 शेयर्स के हिसाब से, तो वो हमें प्रो राटा में एडजस्ट करना है। प्रो राटा। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव्ड, ये देखो इतना है 4,000 इंटू 10 रुपीज, क्योंकि पर एप्लीकेशन है 10 रुपी का, तो 40,000 एक्सेस आया है। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितना? 40,000 डिवाइड बाय 20,000 शेयर्स, तो 2 रुपी पर शेयर मिला। ये कैलकुलेशन ठीक है। ये आपको अगर नहीं भी समझता है तो जर्नल एंट्री लिखने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बताता हूं कैसे लिखने का। तो पहले रूलिंग कर लिया गया आपने जर्नल का, उसमें सबसे पहला एंट्री क्या करेंगे? मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। टोटल कितना नंबर ऑफ शेयर्स पे पैसा मिला है? 26,000 के हिसाब से पैसा मिला है, भले वो पैसा ले लेंगे, फिर सोचेंगे उसका क्या करने का। ये देखो 26,000 इंटू 10 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट विच इज
26,000 इंटू 10 अगेन। ठीक है, नरेशन तो आप लिख ही पाओगे, अभी इतना तो आप में टैलेंट है, ये मुझे पता है। सो पहले इतना पैसा मिला, इसमें से हम कितना कैपिटल में डाल सकते हैं, तो जितना शेयर्स अपने पास, 20,000 शेयर्स का पैसा कैपिटल में डाल सकते हैं। ठीक है, सो अगला जर्नल एंट्री, ध्यान से ये जो वर्किंग किया ना हमने, इस हिसाब से हमें जर्नल एंट्री करना पड़ेगा। देख लो, अगला जर्नल एंट्री में पहले तो ये फिटूस करने का है ना, ये टेम्पररी अकाउंट है, हमने पहले ही देखा थियरी में, तो ये फिटूस करने का है। तो क्या करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन इधर क्रेडिट था, इधर डेबिट करेंगे विद सेम अमाउंट, 2,60,000 का ही, तो ये फिटूस होगा ना, वो डेबिट क्रेडिट। फिर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अभी मैंने क्या बोला, 20,000 शेयर अगर मेरे पास है तो उतना ही पैसा कैपिटल में जा सकता है, सो 20,000 इंटू 10। फिर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कितना अलॉटमेंट, तो 20,000 इंटू 2, अभी ये देखो, ये जो कैलकुलेशन किया उस हिसाब से, राइट। एंड रिफंड किया बाकी का पैसा कितना, सो टू बैंक इट इज 2,000 इंटू 10 रुपीज, करेक्ट। 2,000 शेयर्स का पैसा रिफंड किया था, तो 2,000 इंटू 10, 20,000। अभी मैं बोल रहा था कि अगर आपको ये पार्ट, ये कैलकुलेशन अगर नहीं समझा है, फॉर दैट मैटर अभी लास्ट मिनट रिवीजन चल रहा है ना अपना, तो ये अगर कैलकुलेशन नहीं समझा है तो बाकी तो समझने में आसानी है। 26,000 इंटू 10 क्यों, हमें पता है। 20,000 शेयर्स अपने पास है तो उतना ही कैपिटल में जाएगा, ये भी हमें पता है। और बैंक का भी अमाउंट आप पता कर ही सकते हो, क्योंकि वो क्वेश्चन में रेडीमेड दिया था, 2,000 शेयर्स का रिफंड किया 10 रुपए के हिसाब से। तो बाकी अगर तीनों अमाउंट पता है तो ये बैलेंसिंग फिगर आपको मिल ही जाएगा ना, है कि नहीं। तो ऐसे सोचने का, या फिर हमें पता है ना कि 4,000 शेयर का पैसा हमें ये प्रो राटा में डालना है, तो 4,000 इंटू एप्लीकेशन मनी कितना था, 10 रुपीज, तो 4,000 इंटू 10 भी कितना हो गया, 40,000। एनी हाउ अमाउंट शुड कम टू 40,000। 2-3 तरीके से आप ये अमाउंट निकाल सकते हो, एक्चुअली यही करेक्ट है। हाँ, मैं वापस बोल रहा हूं, लेकिन ये लास्ट मिनट रिवीजन, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया कि आप बाकी तरीकों से भी अमाउंट निकाल सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, नरेशन लिख दिया हमने अप्रोप्रिएट, और फिर आगे बढ़ते हैं। अभी क्या, अलॉटमेंट मनी ड्यू दिखाएंगे। अभी अलॉटमेंट के वक्त कितना है रे शेयर्स अपने पास, 20,000। मेरे पास स्टार्टिंग से 20,000 ही था, ये एप्लीकेंट्स ने ज्यादा दे दिया तो मुझे एडजस्ट करना पड़ा सेकेंड एंट्री। ठीक है, तो अभी अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल जितने भी रहेंगे, मतलब इंस्टॉलमेंट आगे, सब में 20,000 शेयर्स। चलो, तो अगला एंट्री फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू, सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 20,000 शेयर्स है, अलॉटमेंट मनी 50 रुपीज है। कैसा 50 रुपी, 40 का अलॉटमेंट प्लस 10 रुपी का प्रीमियम, तो अकॉर्डिंगली 50 रुपीज टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसमें से एक्सक्लूडिंग प्रीमियम अमाउंट जाएगा कैपिटल में, मतलब 50 में से 10 रुपया प्रीमियम है वो साइड में रखो, तो 40 रुपीज जाएगा कैपिटल में, तो 20,000 इंटू 40, एंड बचा हुआ 10 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम है, हमें पता ही है, सो 20,000 इंटू 10, ये हो गया स्प्लिट। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ये पैसा हमें मिला क्या, तो हाँ मिला, लास्ट लाइन पे हमें बोला था कि अलॉटमेंट और कॉल्स का पैसा हमें अच्छे से मिल गया है। सो ये पूरा पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा मतलब क्या, बैंक अकाउंट डेबिट। टू क्या, ये फिटूस करने का है ना हर बार, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये देखो। लेकिन हमें ये भी समझना है कि 10 लाख रुपीस ड्यू था, ये पूरा मिलेगा, लेकिन हमने ऑलरेडी एडजस्ट किया ना एप्लीकेशन के वक्त, याद है आपको 40,000 रुपीज एडजस्ट करना था। सो इसीलिए अभी मिलते वक्त 9,60,000 रुपीज मिलेगा, है ना। एप्लीकेशन के वक्त ही 40,000 हमने एडजस्ट किया प्रो राटा में, तो वो वापस तो नहीं मिलेगा, ऑलरेडी मिल चुका है, वो हमने एडजस्ट कर लिया उसको। सो 10 लाख ड्यू था, 40,000 ऑलरेडी मिल गया है, तो अभी 9,60,000 मिलेगा। तो आप कैलकुलेशन ऐसे करो, या जैसा मैंने बोला 10 लाख में से 40,000 मिल गया तो बचा 9,60,000 डायरेक्ट, ऐसे करो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अभी क्या, तो कॉल मनी ड्यू। कॉल मनी ड्यू के लिए क्या, ये देखो फाइनल कॉल डायरेक्टली है, एक ही कॉल है फाइनल कॉल, वो कितना है, तो 50 प्लस 10 मतलब 60 रुपीज। उसमें से एप्लीकेशन सॉरी कैपिटल में कितना जाएगा, तो 50, और प्रीमियम कितना है, तो 10 रुपीज। ये देखो कैलकुलेशन आप देखोगे तो अपने आप समझेगा सब है, आ गया। चलो अभी इसमें से कुछ एडजस्ट किया है क्या पहले, नहीं, कॉल के लिए कुछ एडजस्ट नहीं किया, अलॉटमेंट में एडजस्ट किया था, उतना 40,000 हमने कम रिसीव किया, वो बराबर है। कॉल जितना पूरा मिलना चाहिए 12 लाख, इसमें कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, तो अभी एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पूरा 12 लाख, ये हो गया। ठीक है, सो ये प्रोराटा के हिसाब से हमने एक क्वेश्चन किया जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूडेड था, तो आपका वो भी रिवीजन अपने आप हो गया। टोटल लिखना है हमेशा, जर्नल मतलब नरेशन और टोटल कंपलसरी है, ये भूलना नहीं है। सो ये टोटल हो गया। अभी सर एक आपने प्रोराटा का करवा दिया, अभी अगर आप एक फोरफीचर का भी करवा देते ना,
तो सोने पे सुहागा हो जाता। अरे मैं सब आपका बात समझ पा रहा हूं। तो अगला क्वेश्चन करेंगे ना फोर फीचर का, डोंट वरी। ये देखो अगला क्वेश्चन एक फोर फीचर का भी कर लेंगे। कार्तिक लिमिटेड इशूड 4000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20। देखो यहाँ पे भी प्रीमियम है 20 रुपीज का। एज फॉलोज, एप्लीकेशन 20, अलॉटमेंट 50 इंक्लूडिंग प्रीमियम। 20 का प्रीमियम है ना, वो 50 में इंक्लूडेड है, मतलब क्या 30 प्लस 20। अलॉटमेंट ओरिजिनल कितना 30 रुपीज का प्लस 20 का प्रीमियम, ऐसा 50। फर्स्ट कॉल 20, फाइनल कॉल 30। देखो ना आप टोटल करोगे तो 120 आएगा, है कि नहीं? टोटल 120 आएगा, मतलब इंक्लूडिंग प्रीमियम है 100 का टोटल अमाउंट प्लस 20 का प्रीमियम। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 6000 शेयर्स, 4000 शेयर्स वर अलॉटेड टू द एप्लीकेंट्स फॉर 4800 शेयर्स। सर ये तो इंग्लिश में आ गया सर। हाँ कोई नहीं, हम करेंगे ना वर्किंग नोट, डोंट वरी, डरो मत रही। ये देखो वापस सेम वर्किंग नोट जैसे लास्ट क्वेश्चन में दिखाया मैंने, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का टोटल कितना है, तो टोटल एप्लीकेशंस है 6000 बराबर, लेकिन अलॉट करने कितने हैं, खाली 4000 शेयर है मेरे पास, तो 4000 अलॉट करेंगे। ये देख लो 4000। अभी क्या होगा सर, हमें बोला है कि 4000 शेयर्स अलॉट किए 4800 शेयर्स को एप्लीकेंट्स को, द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स फॉर 1200 शेयर्स बीइंग रिफ्यूज्ड एंड एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड। ये रिफ्यूज कर दिया हमने, नहीं है मेरे पास देने के लिए भाई, आपका पैसा वापस लेके जाओ। सो इसीलिए रिफंड कितना किया, तो 1200 शेयर्स। 1200 हम एप्लीकेशंस को रिफंड कर रहे हैं, मतलब क्या कुछ अलॉट कर रहे हैं क्या उनको? नहीं, इल्ले कुछ नहीं, ठीक है। तो अभी बचा हुआ जो है 4800, उनको ये पूरा का पूरा 4000 शेयर देंगे। सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन, ये एडजस्टमेंट्स है, सिमिलर कैलकुलेशंस है, तो बिल्कुल डरने का नहीं। हाँ अभी देखते हैं प्रो राटा में हमें ये करना है। तो एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव कितना हो गया, 4800 में से 4000 हमने अलॉट कर दिया, तो 800 एप्लीकेशन एक्सेस रिसीव हो गया। 800 इंटू 20 रुपीज है ना एप्लीकेशन का, तो 16,000 रुपीज अपने पास ज्यादा आया है, 16,000 रुपीज ज्यादा आया है, ठीक है। वो एडजस्ट कैसे होता है, तो 16,000 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना था, 4000, तो ये आ गया 4 पर शेयर। ये वाला लाइन समझा? अच्छी बात, नहीं समझा कोई नहीं, मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन जैसा डायरेक्ट अमाउंट निकालना बताऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। अच्छा स्टार्ट क्या करते हैं सर, बाकी का तो पढ़ो, पढ़ लेते हैं। एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड अगेन अलॉटमेंट, मतलब भी प्रोराटा करने बोल रहे हैं। ऑल अमाउंट्स वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट मिस्टर अजय, टू whom 80 shares were allotted, paid to pay his first and final call. His shares were forfeited and were reissued to so and so at 80 per share. ऐसा बोला। अभी वो so and so कौन है वो बाद में देखेंगे, या पहले ही देख लेते। चलो थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा हमें उसके लिए। आ गया, देखो किसको इशू किया है, मिस्टर केतन को। खाली एक केतन का नाम जानने के लिए देखो हमने पूरा कैलकुलेशन बैकवर्ड लिया, एंड पेड फॉर 80 पर शेयर। सो फॉरफीचर है, रीइशू भी है, ठीक है। देख लेते हैं एंट्रीज कैसे करना है। बाकी एंट्रीज तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, सिमिलर एंट्रीज है। रीइशू का एडिशनल एंट्रीज हम एक बार देख लेते हैं। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, इसके लिए भगा रहा हूं, नहीं तो आपको लगेगा ये क्या चल रहा है सर। ये हो गया अपना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देख लो सबसे पहला एंट्री क्या, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, पैसा मिला मतलब बैंक अकाउंट डेबिट। कितना टोटल शेयर्स पे, 6000 शेयर्स पे 20 रुपीज मिला, तो एप्लीकेशन अकाउंट उतना ही अमाउंट सेम। अगला एंट्री हमें ये एडजस्टमेंट्स करने हैं अभी, ठीक है। 6000 शेयर्स पे पैसा मिला, लेकिन शेयर मेरे पास 4000 ही है, तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये फिट टूस करने का है, कैंसिल करना है, तो एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट होगा विद सेम अमाउंट 1,20,000, ठीक है। अभी टू इक्विटी शेयर कैपिटल, मेरे पास शेयर्स कितना है, मेरे पास मतलब कंपनी के पास कितना कितना 4000, करेक्ट। तो 4000 शेयर पे हमें जाएगा कैपिटल पे अमाउंट। उसके बाद प्रो राटा में एडजस्टमेंट करना है। शेयर अलॉटमेंट कितना आएगा, ये देख लो 4000 इंटू 4, और फिर टू बैंक अकाउंट 1200 इंटू 20। मैं वापस बोल रहा हूं, ये 4000 इंटू 4 सर पल्ले नहीं पड़ रहा, कोई बात नहीं ना। बाकी तीनों तो इतने सिंपल है कि आप फोर्थ अकाउंट अमाउंट तो कैलकुलेट कर ही सकते हो। मुझे पता है 1,20,000 कहां से आया, मुझे पता है 4000 शेयर है तो कैपिटल में इतना जाएगा 80,000। मुझे पता है मैंने रिफंड कितना दिया है। कैसे पता है सर मुझे ये सब, क्योंकि क्वेश्चन में रेडीमेड दिया है बॉस, और कितना ही सिंपल चाहिए। सो ये भी मुझे पता है, तो बैलेंस फिगर तो तुम लोग कैलकुलेट कर ही सकते हो ना यार, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अभी अलॉटमेंट मनी ड्यू दिखाएंगे। अलॉटमेंट के वक्त ये देख लो थर्ड एंट्री, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 4000 इंटू 50 रुपीज का अलॉटमेंट है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट
4,000 into 30, आपको याद है 50 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऐसा बोला था, तो 20 रुपीज इसमें प्रीमियम का है, सो ओरिजिनल 30 रुपीज ही कैपिटल में जाएगा एक्सक्लूडिंग प्रीमियम का अमाउंट, एंड देन टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 4,000 into 20। ये हो गया अपना अलॉटमेंट मनी ड्यू। सर ड्यू कितना था सर? ड्यू था 2 लाख, उसमें से ऑलरेडी सर एडजस्ट कितना हो गया सर? 16,000, ठीक है, 16,000 ऑलरेडी एडजस्ट हो गया एप्लीकेशन के वक्त का, तो अभी सर पूरा वापस 2 लाख मिलेगा क्या? नहीं ना सर, 16,000 कम मिलेगा ना, क्योंकि ऑलरेडी वो मिल चुका है। सो जब हम रिसीट का एंट्री करेंगे ना, रिसीट का, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड कितना, देखो 2 लाख माइनस 16,000 मतलब ये कितना, 1,84,000। ये स्ट्रेट कैलकुलेशन बता रहा हूं मैं, 2 लाख माइनस 16,000, या तो आप ये हिसाब से कर ही सकते हो, यहाँ पे 4 रुपीज था, 50 में से 4 ऑलरेडी एडजस्ट हो गया तो 46 रुपीज बचा, तो उस हिसाब से आप ये भी कैलकुलेशन कर ही सकते हो, लेकिन वो कंफ्यूजिंग लगता है तो स्ट्रेट मेथड मैंने पहले ही बता दिया। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,84,000, खत्म हो गया बात। सर अलॉटमेंट फिटूस कहां हुआ सर? इधर तो डेबिट 2 लाख से है, इधर क्रेडिट 184 से ही है सर। अरे सर इधर 16,000 से ऑलरेडी क्रेडिट है ना, तो ये 184 और 16 कितना हो गया, 2 लाख से क्रेडिट और 2 लाख से डेबिट। सिंपल रखो चीजों को, ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, नहीं तो आप पे ही प्रेशर बढ़ेगा, और हमें प्रेशर नहीं बढ़ाना अकाउंटेंसी में, खाली मार्क्स बढ़ाने हैं, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं तुरंत। अगला क्या है, तो हमें एंट्री करना है फॉर कॉल मनी ड्यू। सो कॉल मनी ड्यू के लिए क्या है, मेरे पास 4,000 शेयर है, 20 रुपीज का कॉल है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल ये भी 20। यहाँ पे कॉल के वक्त प्रीमियम नहीं है, खाली अलॉटमेंट में प्रीमियम था, तो हमने एंट्री किया ड्यू का। सर कितना रिसीव होगा, तो देखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 3,920 into 20। आपको याद है मिस्टर एक था केतन को तो हमने री इशू किया, और एक बंदा था जिसने हमें शेयर्स का पैसा नहीं दिया, तो ये है कॉल्स इन एरियर्स। कितने शेयर्स पे पैसा नहीं मिला हमें, तो 80 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला। सो 4,000 में से 80 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला, लेकिन हमें ऐसा खाने का आदत नहीं है ना, हम कैसा करते हैं, 4,000 में से 80 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला मतलब ही 3,920 शेयर्स पे पैसा मिला, तो इसलिए हमने वो पैसा मिलने का अमाउंट वो लिखा है, 80 हो गया कॉल्स इन एरियर्स। तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ये देखो फिटूस हो गया 80,000, खत्म। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करना है, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इसमें भी 80 शेयर पे पैसा नहीं मिला है ना, लेकिन पहले ड्यू दिखाएंगे, 4,000 शेयर्स इंटू 30, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4,000 इंटू 30। अभी 4,000 शेयर्स में से वापस 80 शेयर पे पैसा नहीं मिला, मतलब क्या याद है, हाँ वही वाला, तो 3,920 शेयर्स पे पैसा मिला सर, 30 रुपीज, ये देखो, मतलब कॉल सिनेरियोस कितना हो गया, 80 शेयर्स का हो गया सर, और फिटूस करने के लिए फाइनल कॉल कितने का लिखने का, 4,000 इंटू 30 का लिखने का सर, यस। सो ये हो गया अपना फाइनल कॉल का एंट्री। अभी ये सब तो सर मुझे आता ही है, फॉरफीचर का एंट्री अगर आप समझा पाओगे ना, तो मैं मान लूं सर, अरे इसलिए तो मैं आया हूं समझाने के लिए, तो समझते हैं ना, फॉरफीचर का एंट्री भी समझते हैं। ये देख लो 9 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, क्यों, क्योंकि फॉरफिट कर रहे हैं, फॉरफिट कर रहे हैं मतलब कैपिटल कम हो रहा है, कम हो रहा है मतलब डेबिट करेंगे, कितना, 80 शेयर्स कैंसिल करना है, तो 80 इंटू पूरा कॉल किया था कि नहीं, स्टार्ट टू एंड, एप्लीकेशन लेकर फाइनल कॉल तक 4 इंस्टॉलमेंट हमने कॉल किया, तो 100 रुपीज। तो कॉल सिनेरियोस, फर्स्ट कॉल में भी पैसा नहीं मिला, सेकंड कॉल में भी पैसा नहीं मिला, दोनों जगह पे हमने कॉल सिनेरियोस लिखा था, वो दोनों का टोटल ले लेने, कितना आएगा वो 4,000। देखो 80 इंटू 20 था और 80 इंटू 30 था, है ना, तो उस हिसाब से 80 इंटू 50 हमने डायरेक्ट ले लिया, 2 बचा हुआ मिला। अरे 100 में से 50 नहीं मिला, तो रॉकेट साइंस है क्या, कितना मिला, नहीं, कुछ लोगों को लग सकता है मैथ्स बहुत फेवरेट सब्जेक्ट रहता है कुछ लोगों का, 100 में से 50 नहीं मिला तो मिला कितना पूछा, तो कैलकुलेट करते बैठे, अरे सर रुको, हाँ ऐसा नहीं करने का, हाँ अपने पास टाइम कम है, इतना टाइम नहीं है। सो 50 मिला मतलब ही 50 नहीं मिला, तो ये नहीं मिला वाला लिखा है, अभी मिला वाला लिखते हैं, दैट इज शेयर फॉरफीचर अकाउंट, राइट। सो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में भी आ गया 80 इंटू 50 मतलब 4,000, ये हो गया मेरा फॉरफीचर का एंट्री। सिंपल है कि नहीं, सच्ची सच्ची बताओ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल सिनेरियोस टू शेयर फॉरफीचर, चलो ये हर बार ऐसा आधा आधा नहीं रहेगा, जितना भी रहेगा अकॉर्डिंगली हम लिखेंगे। और फिर ये री इशू कर दिया ना हमने शेयर्स, मिस्टर केतन अभी आ गया मिस्टर केतन को। सो 80 का 100 का शेयर हमने 80 में री इशू किया, टोटल नंबर ऑफ शेयर है 80, सो 80 इंटू 80, 100 का शेयर 80 में री इशू कर रहे हैं, मतलब 20 रुपीज एडजस्ट करना पड़ेगा। लॉस कैसे एडजस्ट करेंगे, ये वाले अमाउंट से,
ये ऑलरेडी हमने ज्यादा ले लिया ना पैसा वो शेयर्स पे, जो रिटर्न नहीं किया हमने शेयर होल्डर को, खाली उसका शेयर कैंसिल कर दिया। तो इसमें से ये अमाउंट एडजस्ट करेंगे 80 इंटू 20 वाला, ठीक है, ये अमाउंट 1600। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर कितने का था 100 का, कितने शेयर्स 80, तो 80 इंटू 100 8000, ठीक है, 100 का शेयर 80 में इशू कर रहे हैं, तो 20 हमने एडजस्ट किया फ्रॉम शेयर फॉरफीचर। आगे अब ये खाली एडजस्ट करके मतलब नहीं है, बचा हुआ शेयर फॉरफीचर का पैसा अगर उधर ही पड़ा रहेगा ना तो कुछ काम का नहीं है, इसके लिए उसको क्या करने का, फॉरफीचर से निकालने का और कैपिटल रिजर्व में डाल देने का, ठीक है। सो ये देखो 4000 मेरा शेयर फॉरफीचर क्रेडिट था, उसमें से मैंने 1600 एडजस्ट कर दिया, क्योंकि पूरा का पूरा शेयर जितना फॉरफिट किया उतना पूरा रीइश्यू किया है, नो वरीज, जो भी बैलेंस है फॉरफीचर में वो डालेंगे कैपिटल रिजर्व में। देखो 30 पर शेयर कैपिटल प्रॉफिट है, ये कैपिटल प्रॉफिट है, क्यों, क्योंकि 50 मेरा प्रॉफिट था लेकिन उसमें से 20 मैंने एडजस्ट कर दिया लॉस रीइश्यू के वक्त का। सो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, अमाउंट आ रहा है 2400, 80 शेयर्स इनटू 30, ये जो कैलकुलेशन दिखा हमने, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव इन इश्यू ऑफ शेयर्स। देखो इश्यू ऑफ शेयर्स बहुत लोग अटेम्प्ट नहीं करते हैं, अज्यूमिंग के बहुत डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन एक बार पढ़ तो लो, ऐसा हो सकता है कि इश्यू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन एकदम इजी आया है, आपको जर्नल एंट्री पूछा लेकिन एकदम मामूली जर्नल एंट्रीज पूछा है, शायद मुझे पता नहीं, फॉरफीचर का एंट्री ना हो उसमें, है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने अभी किया है ना, लेकिन पहले पढ़ तो लो क्या क्वेश्चन है, डायरेक्ट उसको रिजेक्ट मत कर दो, ठीक है, पढ़ लो, अगर आता है आपको तो लिख लो, है ना। सो ये हमने किया है शेयर का मतलब इश्यू ऑफ शेयर्स का रिवीजन, रैपिड रिवीजन, जिसमें हमें फटाफट मार्क्स लेना है, और मुझे पता है आप एकदम रेडी हो बीके के पेपर के लिए, तो इसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक टू यू, और अच्छे मार्क्स लाना, और कमेंट में हमें बताना बाद में कि आपको ये रैपिड रिवीजन का सेशंस कैसे लगा और आपके मार्क्स भी कितना है रिजल्ट के बाद, ये भी हमें लिखना जरूर।